इस समय हम उत्तर प्रदेश के जो है महाराजगंज जिले के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा काजी कपिया मौजूद है। उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ का है और जिस समय योगी आदित्यनाथ सरकार में आए वो बहुत से दावे किए। उन्होंने कहा कि अब जो है शहरों से लेकर के गलियों तक रोड को जो है शीशे के जैसे चमकाएंगे। उसी रोड की हम बात कर रहे हैं। रोड को चमकाएंगे और जहां गलत है, जहां भ्रष्टाचार है, उसको हम बुलडोजर से दूर कर देंगे। आइए वो जो हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ है उनके शब्दों का मैं बखान करने चल रहा हूं। वही रोड है। यह रोड मेरे पीछे सीधे जो है ये पूरब साइड यानी निचलौल तहसील चौराहे से होते हुए और मेरे सीधे सामने यानी वो दुधराई जंगल तक जाता है। ये पीडब्ल्यूडी है और ये रोड जब से बनने के बाद इसकी क्वालिटी वही होती है। 10 साल 15 साल के बाद फिर इसको जो है दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन वो दुरुस्त की तरीका वही है। इस चौराहे के लोग, यहाँ के लोग ये बताते हैं कि हर सालों में जो है इस पे गिट्टी तारकोल जो भी चीजें हैं पड़ते हैं, लेकिन बरसात आते हैं और वो गिट्टी जो है आधी में उड़ जाता है। लेकिन वही चीज जो इस रोड का जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मैं दिखाने चल रहा हूं। ये वही रोड है जिस पे तारकोल पड़ते हैं, उसमें आज मिट्टी डाले जा रहे हैं और ये मिट्टी डाल करके इसको बराबर किया जाएगा। जब इस पे छोटी गिट्टी और तारकोल को डाला जाएगा तो ये जब बराबर हो जाएगा तो जो बड़े गाड़ियां हैं, छोटे गाड़ियां आएंगे, इसको जो है वो तावा के जैसे वो कांच करके साइड में कर देंगे। अब यही भ्रष्टाचार है और यही रोड शीशे के जैसे वो चमक रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं। ये जो कपिया चौराहा है यह एक चर्चित चौराहा है। उसी चौराहे पे खड़े हैं और इस एरिया के लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं, उनके बच्चे इसी रास्ते जो है वो विद्यालय के लिए निचलौल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है, जो लोग खड़े हैं, वो अपने बच्चों का दर्द और अपना दर्द वो बताएंगे और इन लोगों के जुबान से हम कहेंगे कि बताइए क्या है, कैसे है और क्या भ्रष्टाचार है। हम नहीं कहेंगे, लेकिन वहां की यहाँ की जो पब्लिक है वह पब्लिक इस बात को जो है बताएगी अपने मौखिक विचारों से। और वहीं पर देखिए जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस चौराहे पर खड़े हैं, सिसवा विधानसभा के चर्चित जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 से लड़ने वाले प्रत्याशी यहाँ मौजूद खड़े हैं। रास्ते में उन्होंने मिला, उनसे 2 शब्द इस रोड के बारे में बात किया। उन्होंने मौके से यहाँ खड़े हैं, उनसे अब हम बात करेंगे कि क्या यहाँ भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार नहीं है। तो सबसे पहले हम नेताजी का जो है परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद इस रोड के बारे में बात करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव है जी। मैं इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का भाविक प्रत्याशी हूँ जी। 10 साल से क्षेत्र में घूमता हूँ और विकास के नाम पे अधिकारियों को ज्ञापन देता हूँ कि क्षेत्र में विकास हो, आने वाला कल के जो युवा बच्चे अपने भविष्य के लिए कुछ तरक्की कर आगे बढ़ें। और आवास, शौचालय, तमाम चीज का मुद्दा लेके ज्ञापन देता हूँ, काम कराता हूँ। और रोड के लिए इसके पहले मैं डीएम सर को पिछले साल ज्ञापन दिया था। रोड का मरम्मत हुआ था, तो रोड का मरम्मत हुआ तो डीएम सर कहे कि इसके बाद जो रोड के बजट के लिए जाएगा तो रोड बनेगा। और रोड पे जब मरम्मत हुई, गिट्टी पड़ी तो चिप्पी लगी थी, उस बार भी मिट्टी डाली गई थी। इस बार भी सर रोड पे गिट्टी गिरा है और राबिश की जगह ये मिट्टी गिराया गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतने बड़े भ्रष्टाचार ठेकेदार जो हैं और इस क्षेत्र के लोगों का शोषण करने के लिए और क्षेत्र का विकास न होने के कारण इस तरह का मिट्टी डाले हैं। ये राबिश की जगह मिट्टी पड़ा, इसके मतलब सारे अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार मिली भगत हुए हैं। वहीं पर देखिए ये सीएम महोदय महाराजगंज जिले के आप अधिकारी हैं। आप इस दर्पण में, इस शीशे में, इस कैमरे में देखिए, ये कोई बनावटी बात नहीं है। सामने जो है ये नेताजी ये अपनी बात को, और जो आप एक्सीएम साहब जो आपका भ्रष्टाचार है, ये जो मिट्टी की बात जो नेताजी ने दिखाया है वो सामने दिखाया है। ये कोई ये गलत नहीं है, गलत शब्द नहीं है, गलत कवरेज नहीं है। फिर हम नेताजी से बात करेंगे कि इस तरीके की कार्य जो हो रहे हैं
तो आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? जिस ठेकेदार को टेंडर मिला हुआ, जिस जेई को मिला हुआ टेंडर, सारे हमारे युवा भाई इस क्षेत्र के बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं। हम ये चाहेंगे कि डीएम महोदय द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये रोड बने तो अच्छे से बना है, इसका राबिश गिनना चाहिए। ये रोड जो बजट पास हुआ, बजट का जो पैसा आया हुआ, बजट का रोड अच्छे से काम हो। ये लोगों को गुमराह करके लोगों का शोषण कर रहे हैं, रोड का शोषण कर रहे हैं। इस रोड से 50 ग्राम सभा जुड़े हुए हैं। इस रोड से 2000 बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, किसी का साइकिल टूट जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। क्या यहाँ के जो बड़े राजनेता हैं, वो नेताओं ये सारी चीजें देखना चाहिए ना, अधिकारियों को टाइट करना चाहिए। अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार जो गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़े नेता, राजनेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, काम नहीं करते हैं। इन सबों को काम करना चाहिए और विकास भी होना चाहिए। विकास के नाम पे जो गलत काम कर, इनके खिलाफ FIR हो, कार्रवाई हो। देखिए अभी नेताजी की बात आप लोगों ने सुना। अब इसी ग्राम सभा के ये दादाजी हैं, ये सामने आ गए हैं। इनको भी इस रोड का जो भ्रष्टाचारी है, जो गड्ढा है, उससे भी ये दादाजी को अभी दर्द है। दादाजी की शब्द हमने सुना है। अब दादाजी से हम पूछेंगे कि ये जो गिट्टी गिरा है, इसके ऊपर मिट्टी गिरा है नहीं गिरा है, दादाजी क्या बताते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? राधे श्याम दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा काजी टोला कपिया के। दादाजी ये जो कवरेज न्यूज हम लोग बना रहे हैं, ये मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टी है। मिट्टी है, हाँ। तो ये इस तरीके का कार्य होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यह बच्चों के लिए हमेशा के लिए खतरा है। ये गलत है ना? गलत है। हमारे दबाव से नहीं कर रहे हैं आप? ना काहे आपका दबाव क्या है? देखिए दादाजी ने भी अपनी बात बताया, लेकिन इसी दादाजी के रूप में एक और हमारे दादाजी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये दादाजी आएंगे और इसी एरिया के ये सम्मानित बुजुर्ग लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। उसके बाद जो युवा हमारे भाई हैं, उनका भी जो है विचार हम जानेंगे। तो युवा हमारे भाई क्या कहेंगे। हाँ दादाजी, क्या नाम है? नाथू प्रसाद पटेल। नाथू प्रसाद, कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ कपिया। ये जो कवरेज हम लोग कर रहे हैं, ये क्या गलत नहीं है? अरे मैं 4 साल से देख रहा हूँ, आप आज कर रहे हैं जी। हाँ, तो 4 साल से पैच लगता है। जी। 1 हफ्ते में पैच खत्म हो जाएगा, फिर गड्ढा जो करते हो हाँ। इतना पानी भरेगा, बच्चे आएंगे उसी में गिरेंगे। अरे भाई, सरकार ने शीशे के जैसे गलियों से लेकर के शहरों तक वो सिर्फ लखनऊ और जो है कि ये जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं उसके लिए, देहात के लिए नहीं। ये छोटे छोटे गाँव में चैलेंज कर रही है। नहीं नहीं, ये एक्सीजन बढ़िया तो क्यों नहीं बन रहा यहाँ? अब पता नहीं, एक्सीजन बढ़िया है, डीएम बढ़िया। अरे डीएम बढ़िया है, MLA बढ़िया, MP बढ़िया, हाँ। सारे अच्छे हैं। देखिए हाँ। एक्सीडेंट कब होता है आप बताइए हमको। अब ये तो जितना आप बताएंगे हम नहीं बता पाएंगे, आप बताइए। बढ़िया रोड हो, बढ़िया ड्राइवर हो, बढ़िया गाड़ी, जी जी एक्सीडेंट होगा। जी। डेली देखते होंगे आप न्यूज में हाँ। कि सैकड़ों मर रहे हैं। हाँ। ये एक फायदा है कि इससे एक्सीडेंट नहीं होगा। लड़ेंगे तो 2 आपस में लड़ जाएंगे। यानी मिट्टी गिरा है। अब और क्या है? जो दिखाइए अरे भाई 4 साल से गिरा है। दादाजी थोड़ा सा तो दिखा दीजिए। गिर रहा है 4 ये साल। हमको झूठा साबित अरे करेंगे। भाई। क्या है ये मिट्टी है? अरे भेज रहे हैं वहाँ से किसी एक कर्मचारी को भेज के मिट्टी इसको जांच करा लें जी जी जी, कि मिट्टी है कि अरे इसको मिट्टी गिरा करके बढ़िया बजट हाँ। निकालेंगे दादाजी। हाँ। मिट्टी गिरा के बढ़िया बजट निकालेंगे। अरे सारे चोरे हैं तो फिर ईमानदार कौन है? अरे भाई, और कार्रवाई कौन करेगा? योगी जी बुलडोजर से भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं। नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार पर नहीं चलेगा। आइए हम आगे बात करते हैं। कुछ युवा हमारे भाई हैं, देखिए ये पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। इस रोड के बारे में हम बात करते हैं। ये युवा हमारे भाई जो हैं, इस रोड के बारे में जो मिट्टी गिरा हुआ है, जो पेच लग रहा है और जिसपे राबिश गिरना चाहिए, छोटी गिट्टी गिरना चाहिए, उसके जगह पे ये जो मिट्टी डाल करके, फिर एक गिट्टी डाल करके उसको जो है ये करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम रितेश मिश्रा है। जी ये बताइए, रोड का क्या हाल है? रोड का बहुत खराब हाल है। हमें स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती क्या है। हो रहा है इसमें? इसमें बस वही लिपापोती हो रहा है। लिपापोती का मतलब क्या हुआ? मिट्टी वगैरह गिराया जा रहा है और बस एक काम चलाया जा रहा आप तो है। युवा है, आपको अपना अधिकार रखना चाहिए। हाँ, पूरा मेरा अधिकार है। इस रोड से हमें पासिंग लेने में इतना दिक्कत होती है जब बड़ी गाड़ी आती है। ऐसे विभाग को क्या करना चाहिए? ऐसे विभाग को कड़ी से कड़ी सजा ऐसे देनी चाहिए। ठेकेदार को क्या करना चाहिए? उनको तो हटा देना हटा देना चाहिए। बहुत कार्रवाई होना जी चाहिए। बताइए, क्या नाम है? जी राज पटेल। हाँ बताइए जी। इसके बारे में बताइए। अरे ये रोड इतनी खराब हो चुकी है, जैसे अब अभी 2 दिन बारिश आ जाए, हाँ। आप इतना जा नहीं सकते हैं आप बाइक लेके। हाँ। अब इतना रिस्क होती है। ये अभी भरे हैं, अभी नहीं भरे हैं। अभी किसान जो भारी टाली लोग जाते हैं, अभी गड्ढे मारिएगी वो पलट जा सकती है। कितनी नुकसान होगी किसानों ये गलत की। है? बिल्कुल गलत है। बताइए बाबू। मेरा नाम निखिल पटेल है, जी। कपिया के निवासी हम। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। जब तक कर्मचारी नहीं हटेंगे तब तक बदलाव नहीं होने वाला। उसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी का ये बदलाव होगा। मिट्टी पूरी गिरी है मिट्टी। देखिए सरकार उत्तर प्रदेश, हमारे सरकार योगी आदित्यनाथ जी है। ऐसे जो युवा है वो अपने अधिकार के लिए हमारे माइक पे बात कर रहे हैं। अब आपका रिएक्शन क्या होगा?
पीडब्ल्यू पर क्या होगा, एक्सीएन पर क्या होगा, ठेकेदार पर क्या होगा। लेकिन आगे कुछ लोग हैं, अभी उनसे हम बात करते हैं। ये क्या नाम है सर? श्रीनिवास चौधरी। चौधरी जी बताइए, इस तरीके की ये मिट्टी तो पड़ी है। छोटा घोटाला, इससे बड़ा घोटाला तो हमारे गांव वहाँ 8 लाख रुपया बिना काम का ही पोखरी का पेमेंट हो गया। कौन सा पोखरी है? यही है बगल में, आधा किलोमीटर दूर है। अच्छा, थोड़ा भैया इस पे बात ये तो करेंगे। छोटा घोटाला है उसके सामने। अच्छा 28 लाख रुपया इस गांव में निकाल लिया गया बिना काम का ही। अच्छा अच्छा हाँ, मनरेगा का। अच्छा। देखिए जो दर्द है वो तो है, लेकिन इस रोड पे जो मिट्टी डाल के ये एकदम खराब काम हो रहा है। खराब हो रहा है। हाँ, देखिए लोगों का दर्द इस चौराहे से लेकर के गांव तक छलक रहा है, और फिर भी ये लोग जो है परेशान है। लेकिन वहीं पे जो सरकार आए दिन जो है एक जो है भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करती है, लेकिन अगर वो दूर हो जाता भ्रष्टाचार तो ऐसे युवा और ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बुद्धिजीवी सम्मानित लोग जो गांव के आकर के मेरे माइक पे बात कर रहे हैं, उनको बात करने का ये मौका नहीं मिलता। लेकिन इन लोगों के अंदर इस रोड के प्रति जो दर्द है, ये जो चीजें दुधराई के लिए जाता है, इसमें बहुत बड़ा इन लोगों को दुख है। लेकिन हम एक बार और कहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ अगर ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो अपनी एक चयन समिति बना करके जिले से लेकर के मंडल तक ऐसे कार्यों को जो है जांच करा लिया जाए, और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार दूर हो। तेज भारत न्यूज़ से अशोक कुमार की रिपोर्ट।